तो सरकार ऐसा लग रहा है कि सीजेपी की बातों को मान जाएगी। जी हाँ, अभी सीजेपी के नेता चेहरे हैं सीजेपी के सौरभ दास, आशुतोष रांका की मुलाकात जेपी नड्डा से और जो केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह से हुई बातचीत करीब 2 घंटे चली। 2 घंटे बातचीत में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। साफ तौर पे सीजेपी का जो मांग है कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो उनका प्रमुख मांग है, उस पर एक बार फिर से सरकार ने समय मांगा है। सरकार ने कहा है कि हम समय चाहते हैं, इसके लिए हम कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे और इस पे बातचीत आगे होगी। यानी कि क्या सरकार किसी तरीके से सीजेपी या फिर तमाम जो वो युवा इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं उनको मना पाएंगे कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना ले। और सवाल ये भी है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान आगे क्यों नहीं आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सवाल शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, आंदोलन शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, नीट पेपर लीक शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो आखिर शिक्षा मंत्री गायब क्यों हो रहे हैं? क्या ये ईगो की लड़ाई अब चल रही है? क्या सरकार की तरफ से भी ईगो की लड़ाई हो रही है? हालांकि राहत की बात यह है कि 2 बातों को मान लिया गया है उनके। पहले जिन बच्चों ने जान गंवाई है, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है नेट एग्जाम लीक मामले में, उनके फैमिली को मुआवजा दिया जाए, इस बात को सरकार मान ली है। दूसरी बात ये कि आंदोलन के दौरान जिन भी युवाओं पे एफआईआर हुई है, जिनको हिरासत में लिया गया, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, वो सब सरकार वापस ले। तो ये 2 मांगों को सरकार मान ली है। लेकिन जो इनका प्रमुख मांग है, जो सबसे फ्रॉम द फर्स्ट डे जिसके ऊपर सीजेपी और तमाम युवा जो अड़े हुए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो एक माहौल का विषय भी बन गया है, जिसके ऊपर अलग अलग तरह के मीम्स बन रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। ये एक बड़ा सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा। हालांकि जो सियासी राजनीति से जुड़े हुए पत्रकार हैं या जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना इतना भी आसान नहीं है जितना इनको लग रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं इस कैबिनेट के। प्रधानमंत्री मोदी के बहुत विश्वसनीय हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो उनका इस्तीफा होना इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दबाव बन रहा है, जिस तरीके से यह आंदोलन एक रूप ले रहा है, जिस तरीके से जगह जगह से युवाओं का आक्रोश आ रहा है, सरकार को अब एक वार्निंग ज़रूर मिल रही है कि इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, नहीं तो यह आंदोलन अगर ज़्यादा दिन चला तो सरकार की छवि के साथ साथ अगले चुनावों में सरकार को भारी नुकसान भी होने की संभावना है।